जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबसे बात करूंगी कि बुध ग्रह, जी हाँ, हमारी वाणी का कारक, हमारी स्किन का कारक, हमारी बुद्धिमत्ता का कारक, और यही बुध ग्रह हमें देते हैं कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन और साथ ही साथ कपड़े का व्यापार, स्किन का काम, ये सभी बुध के अंडर आते हैं। और ऐसे ही बुध देव करने वाले हैं राशि परिवर्तन। अब वृश्चिक राशि में चल रहे थे अब तक, अब 3 दिसंबर 2022 को प्रातः काल यहां से निकलकर पहुंचेंगे देवगुरु बृहस्पति यानी कि धनु राशि के अंदर। अब धनु राशि में ये जो गोचर रहेगा, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा कि 4 राशियों के लिए बहुत भाग्यवान रहने वाला है और 3 राशियों को बहुत अधिक बरतनी है सावधानियां। अब कौन सी है वो राशियां और क्या रहेंगी सावधानियां और क्या करने हैं उपाय, सभी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन के लिए, कौन सी राशि के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की अगर हम बात करें तो बुध देव आपके तीसरे और छठे भाव यानी कि दोत्रिक भावों के स्वामी हैं और इस समय गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपके भाग्य भाव के अंदर। तो अब ये गोचर भ्रमण कैसा रहेगा, उसके लिए जानने के लिए हम आपको बता दें कि नवम भाव यानी कि धनु राशि जहां पर ये आ रहे हैं, ये भाग्य का स्थान है और आप लोगों को तीसरे स्थान यानी कि अगर हम देखें तो तीसरा स्थान यात्राओं का भी होता है, छोटी यात्राओं का भी होता है, और छठा भाव यानी आपके अगर रोग भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव के अंदर आ रहे हैं, तो अगर कोई परेशानी अभी तक चल रही थी तो उससे आपको निजात मिलती हुई तो दिखाई देगी। लेकिन छोटे मोटे अगर हम कहें कि लोन आपके चल रहे थे तो उन लोगों को भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी, आपके लोन चुकता होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जिनको सांस की परेशानी बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, उनके लिए ये जो परिवर्तन रहेगा ये बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में कि कैसा रहेगा वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन। वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में ये दूसरे भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब हम देखें तो दूसरा भाव हो गया आपके कुटुंब का भाव, आपकी वाणी का भाव, और पंचम भाव हो गया आपके प्रेम का, आपकी शिक्षा का और आपके संतान का भाव। अब बुध का गोचर होगा आपके अष्टम भाव में। यहां पर इस राशि वालों को थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिनको गले से जुड़े हुए कोई रोग हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँ अगर बहन या भतीजी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ संतान की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड के दौरान संतान का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी संतान की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हों, और संतान को लेकर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बुध ज्ञान का, वाणी का कारक भी माने जाते हैं। तो अगर बच्चों को हकलाने की, तुतलाने की, स्पीच की प्रॉब्लम है तो आपको इस टाइम पीरियड के दौरान उनको और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि उनका मनोबल किसी भी चीज़ को लेकर टूटे नहीं। अब अगली बात करते हैं हम मिथुन लगन वाले जातकों की। तो मिथुन लगन के तो ये स्वामी ही माने जाते हैं यानी कि आपके लग्नेश हैं, और लग्नेश आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। जी हाँ, आपके विवाह के भाव में। आपके अगर हम देखें तो इसी भाव से हम पार्टनरशिप भी देखते हैं, आपके गुप्तांग भी देखते हैं, और साथ ही साथ ये आपके तीसरे आपके लगन के और आपके चतुर्थ भाव के यानी सुख के स्थान के स्वामी हैं।
सप्तम भाव के अंदर आ रहे हैं। पत्नी का सुख मिलेगा, वाहन इत्यादि खरीदने की सोच सकते हैं। इस समय में आप लोगों को नए कपड़े भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को स्किन से जुड़ी हुई कोई भी रुकावट आ रही थी, कोई भी परेशानी आ रही थी, उन लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर यही बुध बैठकर यानी आपके लग्नेश की सीधी दृष्टि आपके लगन पर रहने वाली है और आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने ऊपर भी कुछ चेंजेस करेंगे, यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी कुछ नए और अहम फैसले ले सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग कर्क लगन वाले जातकों की। तो कर्क लगन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आपके 12वें घर के और साथ ही साथ आपके तीसरे घर के, यानी कि इन्हें दोनों ही घर को हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि अशुभ घर मानते हैं। इन दोनों के स्वामी आपके 6ठे भाव के अंदर आकर विराजमान हैं। तो अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को विदेशों से आमदनी जो हो रही थी उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है। साथ ही साथ 12वें के स्वामी का 6ठे भाव के अंदर आना, रोग, ऋण और शत्रु के भाव के अंदर आना कहीं ना कहीं आपके लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। कैसी? लोन को लेकर अगर कोई बातचीत चल रही थी तो वो बीच में रुक सकती है। साथ में अगर आप लोगों का कोई विदेशी कंपनियों के साथ, किसी मल्टी टैलेंटेड लैंग्वेजेस के साथ में आपका कोई कारोबार है, या फिर मैं कहूँ आप वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई कर रहे थे, कहीं विदेश जाना चाहते थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस टाइम पीरियड के दौरान वो सारी घटनाएं थोड़े समय के लिए स्थगित हो सकती हैं। खास तौर से जिन लोगों को बुध से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आपको स्किन की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, नसों की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को अपना ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अगले लगन यानी कि सिंह लगन की। तो सिंह लगन में आप लोगों के लाभ भाव के, इच्छा पूर्ति के, यानी कि आपके एकादश भाव के और साथ ही साथ आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी माने जाते हैं बुधदेव, जो अब गोचर भ्रमण करेंगे आपके पंचम भाव में। तो दो अच्छे घरों के स्वामी का पंचम भाव में आना, आपके त्रिकोण में आना, अपने आप में बहुत शुभ संकेत है। उन राशियों में से एक लाभकारी राशि रहने वाली है सिंह राशि। इस समय में आपकी संतान अगर पढ़ने के लिए आगे जाना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, तो उसके योग बन सकते हैं। आप लोग भी अगर अपनी जॉब बदलना चाह रहे हैं या किसी नए काम को शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंह लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम प्रसंग के जो आपके मैटर्स चल रहे थे वो भी आगे मैरिज के रूप में डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपने किसी भी प्रकार की अपने परिवार को लेकर बाहर की यात्रा सोची हुई थी या अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का सोचा था, तो वो भी आपका यहाँ से बनता हुआ दिखाई देता है। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये परिवर्तन बहुत लाभकारी रहेगा। अब अगली बात करते हैं हम कन्या लगन की। जी हाँ, दो राशियां यानी कि मिथुन और कन्या दोनों ही बुध की राशि हैं और आपकी राशि से अगर हम बात करें तो आपके दशम भाव के और आपके लगन भाव के स्वामी इस समय आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो यानी कि आप लोगों के लिए ये जो परिवर्तन रहेगा ये बहुत लाभकारी रहने वाला है। आप लोगों के व्यवसाय में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। इस समय में आप लोगों को नए प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का सोशल सर्कल, या मैं कहूं कि अगर आपका रिटेल का कोई बिजनेस है तो उसके अंदर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। हेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या चल रही थी तो वो सॉल्व होगी। माता की हेल्थ को लेकर भी अगर कहीं दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो भी ठीक होती हुई आपको दिखाई देगी। ओवरऑल बुध का ये परिवर्तन आप लोगों के लिए भी लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग तुला लगन वाले जातकों की। तो तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके 12वें भाव के और आप लोगों के नवम भाव के स्वामी माने जाते हैं। एक भाग्य भाव और दूसरा आपके खर्चों का, आपके हॉस्पिटल का भाव। लेकिन घबराइए मत, यही भाव आप लोगों के विदेशों से लिंक बनाने का भाव भी है। तो यहाँ पर आप लोगों के इन दोनों भाव के स्वामी गोचर भ्रमण कर रहे हैं तीसरे भाव में, यानी कि इस समय सोशलाइट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाहर मीडिया लाइन से जुड़ सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं आप लोग कर सकते हैं। आपके भाग्य को लेकर जो भी परेशानियां अभी तक आ रही थी उसमें भी आपको
परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे, नए चेंजेस आपका डेवलपमेंट करेंगे और साथ ही साथ धन का लाभ होने की भी संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। इस समय में जो लोग बाहर की यात्रा करना चाहते हैं उनके भी अच्छे योग बने हुए हैं। अगली बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लगन वाले जातकों की। तो वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो आपके अष्टम भाव के और आपके एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं, एक शुभ भाव और एक खराब भाव, यानी कि आपके मृत्यु के भाव के और आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के, आपके आय के स्वामी आकर बैठे हैं आपके दूसरे भाव में। तो कहीं ना कहीं अगर कोई हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो तो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी ही। बड़े लंबे टाइम से अगर आपको कोई ऐसी, जिसमें अगर हम कहते हैं आपको कोई सिरोसिस की प्रॉब्लम चल रही थी, स्किन के इन्फेक्शन चल रहे थे, एलर्जी चल रही थी, तो वो ठीक होती हुई आपको दिखाई देगी इस टाइम पीरियड के दौरान। हाँ, इस टाइम पीरियड के दौरान थायराइड के लोगों को और जो लोग वाणी का काम करते हैं, गायन वादन कला के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। समय आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन आपको इसमें एक उपाय अवश्य करना पड़ेगा। वह उपाय आप वीडियो के अंत में जाकर देख सकते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग धनु लगन की। दोस्तों, आपके तो लगन में ही बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली से अगर हम बात करें तो आपके सप्तमेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं, यानी कि आपके व्यवसाय के और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके लगन में आकर विराजमान हैं। तो इस समय में सबसे ज़्यादा जो सहयोग प्राप्त होगा वो होगा आपके जीवन साथी का सहयोग। काम में भी बढ़ोतरी होगी। जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, मर्चेंटाइल्स का काम करते हैं, किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, वाणी का काम करते हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। 3 दिसंबर 2022 की डेट नोट कर लो। अगर कोई काम है तो भाई उस टाइम पे जाकर करोगे तो सक्सेस होता हुआ दिखाई देगा। अगली राशि की बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों की। तो कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के भाग्य भाव के और साथ ही साथ आप लोगों के छठे भाव यानी रोग ऋण शत्रु के भाव के स्वामी आकर विराजमान हो रहे हैं आपके 12वें भाव में। छठे का स्वामी 12वें के अंदर जाकर विराजमान होना विपरीत राजयोग बन रहा है, जहां आपको लग रहा होगा कि मेरी प्रॉब्लम्स इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, वहीं से काम बनना शुरू होगा। इस विपरीत राजयोग का आप भी लाभ उठा सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए एक उपाय आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। उस महा उपाय को अवश्य करना, निश्चित तौर से आपको लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है 100%। अब अगली बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी, अष्टम भाव रिसर्च का भाव भी माना जाता है और बुध कहीं ना कहीं रिक्रिएट करता है आपके ध्यान को। तो खास तौर से वो बच्चे जो किसी प्रकार की हायर स्टडी में हैं, किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बुध का गोचर बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए, साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो भी बुध का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अगर किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम दिया है तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। खास तौर से शेयर मार्केट, बॉन्ड इत्यादि से जुड़े हुए लोगों के लिए ये गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। खाने पीने के काम को करने वाले इस समय में कसैली चीजों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अगली बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर हम बात करें तो आप लोगों के चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध देव और आकर विराजमान है आपके दशम भाव में। अगर हम देखें तो इस समय आपकी कुंडली के कैप्चर करने वाले 3 विशेष भावों को हैं बुध देव, जिसमें आपका चतुर्थ भाव, आपका सप्तम भाव और आपका दशम भाव। इन तीनों के
इस महामिलन के कारण आप लोगों को बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मीन राशि, मीन लगन वाले जातकों को अगर मैं ये कहूं कि इस समय में आप लोगों के बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, इस समय में आपके रुके हुए काम भी सॉल्व होंगे, वाहन, मकान इत्यादि खरीद सकते हैं। साथ ही साथ व्यवसाय को लेकर अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे थे, कोई लोन आपने सैंक्शन कराना था, तो आंख बंद करके 3 तारीख को आप लोग उसको अप्लाई कर दीजिए। आने वाले 22 दिनों में निश्चित तौर पर आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी घर से निकलेंगे अपने साथ आपको 5 हरी इलायचियां भगवान गणपति को भोग लगाकर लेकर अवश्य निकलनी है। अगर कोई बड़ा विशेष काम करने जा रहे हैं तो इन इलायचियों को अपने मुंह में रखकर फिर उस काम के लिए घर से बाहर निकलिए और फिर देखिए कैसे बुध कमाल करेंगे, आपकी वाणी पर कंट्रोल करेंगे और आपके शब्दों को इस प्रकार से बना देंगे कि सामने वाला आपके आगे निशब्द हो जाएगा और आपकी बातों को चुप करके मान लेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा महा उपाय है जो कोई भी कर सकता है। अगर आपका बुध खराब है तो नित्य प्रति, अगर आपका बच्चा हकलाता है या आपको गले से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही, तो मात्र 2 उपाय आपको बताऊंगी जिसको करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। बुध के वो महा उपाय हैं, एक तो भगवान गणपति जी को इलायची का भोग लगाइए और उसके बाद में उस इलायची को स्वयं इस्तेमाल कीजिए, स्वयं उसको ग्रहण कीजिए। दूसरा, किसी भी प्रकार से अगर आपका बुध खराब है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों को आप बाग में लगवाइए और उनकी देखभाल कीजिए। फिर देखिए, वातावरण तो अच्छा होगा ही होगा, आपका खुद का बुध इतना अच्छा हो जाएगा कि आप वाणी में प्रवीण होंगे और लोग आपकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और आपका अनुसरण भी करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके भी कुंडली के ग्रह और अच्छे हों और आपको बहुत अच्छे फल दें, तो सबसे पहले तो अच्छे कर्म कीजिए। उसके अलावा अपनी कुंडली से जुड़े हुए उपाय अवश्य कीजिए, निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। अपनी कुंडली से जुड़ी हुई जानकारी जानने के लिए या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय